गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड आप सभी को यीशु मसीह के मधुर नाम में, सामर्थी नाम में आप सबको आज की सुबह का सलाम। मैं आनंदित हूँ कि फिर से परमेश्वर ने मुझे ये जीवन दिया है, आज का दिन दिया है, सांसें दी हैं कि मैं उसके कलाम को आपके संग बांट पा रहा हूँ, लेकर आया हूँ ताकि आप उसके द्वारा बरकत को हासिल करें। खुदावंद का कलाम जो आपके संग बांटना चाहता हूँ वो नीति वचन की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 13वीं आयत है। नीति वचन की किताब उसका 27 बाब और उसकी 13वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 एंड वर्स 13। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। Take his garment that is surety for a stranger and take a pledge of him for a strange woman. खुदा का कलाम बता रहा है, चेतावनी दे रहा है कि कई बार हम लोग बहुत से अनजान लोगों के मसलों में पड़ जाते हैं। हम जिनको जानते नहीं, हमारी पहचान जिनसे नहीं है, इमोशंस के कारण किसी और बात के कारण मैं और आप ऐसे बर्डन्स में, ऐसे डेप्थ्स को अपने ऊपर ले लेते हैं जो किसी दूसरे का है, गारंटियर बनकर उसकी मदद करके। मैं आपसे मदद ना करने की बात आज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बुद्धिमानी की बात कर रहा हूं। खुदावंद का कलाम कह रहा है कि अगर किसी अनजाने का उत्तरदायी बने तो उससे श्योरिटी के लिए कुछ ले ले। पुराने जमाने में या इजराइल कि जब मैं और आप बात करें, जब ये वचन लिखा गया, ड्रेस जो होता था दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो पहनावा होता था वो बहुत खास हुआ करता था, जो कपड़ा होता था बहुत खास होता था, पहचान होती थी लोगों की। खुदावंद के कलाम में कह रहा है कि अगर किसी का उत्तरदायी बने जो डेप्थ में हो या जो कर्जे में हो, तो गवाही के तौर पर, श्योरिटी के तौर पर उसका कपड़ा ले ले। कभी अगर ऐसा हो कि कोई लॉस हो तो आपको पता हो, कोई चीज बिगड़े तो आपको पता हो कि आपने ये कार्य किया तो श्योरिटी के लिए वो कपड़ा आपके पास है। हम लोग बहुत से असमान जुए में जुटे रहते हैं, बहुत सी ऐसी चीजों में जहां मुझे और आपको हाथ नहीं डालना चाहिए, हम वहां अपना हाथ डालते हैं। पर कोई भी कार्य करने से पहले हमें अपने खुदावंद से जानना जरूरी है। वी मस्ट नो फ्रॉम अ गॉड वेदर वी शुड टेक दिस इनिशिएटिव और नॉट। हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम लोग बिना खुद बाप से पूछे, बिना खुद बाप के जाने बहुत सी चीजों में पड़ जाते हैं। उसके वजह से किसी और के नुकसान को हम अपने ऊपर उठाते हैं। पर खुदा का कलाम मुझे और आपको एक तरीके से चेतावनी दे रहा है और कह रहा है, कभी ऐसा मत करना। Don't do that. It can be a harmful thing for you. मेरे और आपके लिए बड़ी नुकसान की चीज हो सकती है। आइए दुआ करें। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके बुद्धिमानी के वचनों के लिए जिससे आप हमें तृप्त करते हैं। ये हमें आपकी ओर से मिलते हैं प्रभु, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू दैट यू blesses us with your new word every day. You give your wisdom to us, Lord. You open your wisdom to us, Lord. प्रभु, तू अपने विजडम को, अपनी समझ को हमारे सामने खोल देता है प्रभु, ताकि हम उससे सीखने वाले हो सकें। आज ये दुआ करते हैं हर सुनने वाला आपकी ओर से आशीषित हो, समझे इन चीज़ों से जो आपके कलाम में लिखी हैं और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करे, ताकि किसी ऐसी चीज़ में ना फंसे परमेश्वर जिसमें उसे नहीं होना चाहिए। हमारी सहायता करिए कि हम आपके कलाम को इज्जत दें प्रभु और इससे सीखें, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ करिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन, आमीन। खुदा बाप आपको आशीष दे, बरकत दे। आज हमने हमारे बाप की दुआ पे करा है खाली क्योंकि हमें मालूम है जब हमने इसे बोला है तो इसमें हमारी वाली प्रार्थना भी छुपी है।
हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। हम आजमाइशों में इसी कारण पड़ते हैं जब खुदा के वचन पे नहीं चलते हैं। पर आज हमने इस दुआ को करके अपने कलाम की दुआ को इसी में समअप करा है कि प्रभु हमें ऐसी बुद्धि दे दीजिए ताकि हम आजमाइशों में ना पड़े, हम आपके वचन को सुने, उसके मुताबिक चलें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको परमेश्वर बहुत बरकत दे।